काशी के ज्ञानवापी के सबसे बड़े धर्म युद्ध में आज हिंदू पक्ष ने पहली लड़ाई जीत ली है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मां श्रृंगार गौरी की डेली पूजा की परमिशन मिलेगी या नहीं, अब कोर्ट इस केस की सुनवाई करने को तैयार हो गया है। हिंदू पक्ष चाहता है कि वो श्रृंगार गौरी के रोज दर्शन करें, वहां रोजाना पूजा करें, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर ऐतराज है। मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ जो पिटीशन दी थी उसे आज बनारस की कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह मामला सुनने के लायक है, इस पर सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। लेकिन आज कोर्ट ने क्या कुछ कहा, किन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने बोला था इतिहास रचेंगे, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है। यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। हर हर महादेव का नारा लगाए, आज बहुत बड़ी जीत हुई है। आज सारे हिंदुओं और हमारे बाबा की बहुत बड़ी जीत हुई है। हर हर महादेव, बोलो श्रृंगार गौरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी। ज्ञानवापी का अद्भुत शिवलिंग, दीवार पर त्रिशूल के चिन्ह, पत्थरों पर कमल के फूल, छत पर स्वास्तिक के निशान, शिवलिंग की तरफ नंदी का मुंह। ऐसे जिन सबूतों को लेकर श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग की जा रही थी, आज उस पर हिंदू पक्ष की सबसे बड़ी जीत हुई है। आज दो बातें क्लियर हो गईं। कोर्ट ने माना कि श्रृंगार गौरी केस चलने लायक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अड़ंगा नहीं लगेगा। यह अद्भुत इत्तेफाक है कि बनारस के ज्ञानवापी मंदिर में जिस दिन बाबा मिले थे उस दिन भी सोमवार था, और आज जब ज्ञानवापी पर बनारस से सबसे बड़ा फैसला आया तो आज भी सोमवार है। जज साहब ने हम लोग के पक्ष में फैसला सुना दिया। हम लोग वहाँ कुछ नहीं बोले, बाहर निकल के हर हर महादेव। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है, चारों बहनों ने इतिहास रच दिया। आज हम लोगों ने कितनी उम्मीद थी आप लोगों को? बहुत उम्मीद थी, हम लोग उम्मीद करके। सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को फैसला हुआ। बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो फैसला आया उसमें कोर्ट ने 4 बातें बिल्कुल साफ साफ कह दी हैं। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की जाती है। यह मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है। यानी वाराणसी के जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने यह माना है कि हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना के लिए जो याचिका लगाई थी वो सुनवाई के योग्य है। उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इश्यूज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज इस बात पर सुनवाई थी कि ज्ञानवापी कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा की इजाजत दी जाए या नहीं। 5 महिलाओं ने यह मांग की थी कि उन्हें मस्जिद कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की परमिशन मिले। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था। ऑब्जेक्शन के तौर पर 3 पॉइंट उठाए थे। 3 बातों का हवाला दिया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट 1995 और यूपी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983। लेकिन कोर्ट ने इन तीनों पॉइंट्स को नहीं माना और यह कहा कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है।
जैसे ही ऑर्डर आया, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तुरंत इस पर रिएक्शन आया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये दरखास्त पड़ी थी कि जो मुकदमा दाखिल हुआ है वो चलने योग्य नहीं है। वो दरखास्त जो इंतजामिया कमेटी की खारिज हुई है उसके खिलाफ इंतजामिया जाएगी हाई कोर्ट में। बस हाई कोर्ट जाएगी। नेक्स्ट डेट 22 सितंबर पड़ी है। 22 सितंबर पड़ी है। 22 सितंबर को क्या आप लोगों को बोलने को मौका दिया जाएगा? अरे अभी तो सब लोगों को जवाबदेही वगैरह लगाना पड़ेगा ना। उसके बाद हाँ तब मैं अब तो मुकदमा चला न, अब चलेगा मुकदमा, देखा जाएगा। बनारस की कोर्ट ने जो कुछ कहा, फैसले की कॉपी में जो कुछ लिखा है, पहले उसे समझना जरूरी है। मुस्लिम पक्ष ने जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था और अपनी दलील में कहा था कि ज्ञान वापी परिसर का सर्वे कराना और उसके बाद श्रृंगार गौरी में पूजा का अधिकार मांगना 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। सवाल यह है कि 1991 का यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या? उपासना स्थल या प्लेसेस ऑफ वर्शिप का यह स्पेशल प्रोविजन एक्ट कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वो उसी स्वरूप में रहेगा। उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा, कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय के पास है उसी के पास रहेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जब लाया गया था वो 90 का दशक था। राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। उन दिनों अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है के नारे लगाए जा रहे थे। अयोध्या की तरह दूसरे मामले ना उठें, इसलिए यह एक्ट लाया गया था। तमाम विरोध के बावजूद यह एक्ट लागू हो गया था, लेकिन हिंदू पक्षकार पहले दिन से कह रहे हैं कि यह मुद्दा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता। अब वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी यही बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जब अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया तो संवैधानिक पीठ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे देश के सेक्युलर कैरेक्टर का एक अटूट हिस्सा है और इसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अब से 4 महीना पहले जब ज्ञानवापी के सर्वे पर सुनवाई चल रही थी तब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक अहम बात कही। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये मामला किसी धार्मिक प्लेस के पहचान बदलने की नहीं है, बल्कि धार्मिक स्थल के पहचान को निर्धारित करने की है। तो क्या इस पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है क्या? जस्टिस चंद्रचूड़ ने उस वक्त जो टिप्पणी की थी वो इसलिए अहम है क्योंकि उसका साफ मतलब है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल की 15 अगस्त 1947 की पहचान को बदलने से रोकता है, लेकिन उसकी शिनाख्त करने से नहीं रोकता, उसकी पहचान तय करने से नहीं रोकता। बनारस के ज्ञानवापी केस में भी यही तर्क सही साबित होता है। ज्ञानवापी में विवाद पहचान बदलने को लेकर नहीं है, विवाद इस बात को लेकर है कि सच क्या है। क्या ये मंदिर है या फिर मस्जिद है? क्या मुस्लिम पक्ष का दावा सही है या फिर हिंदू पक्ष का? ज्ञानवापी कैंपस में ऐसे कई सबूत मिले हैं जो इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं। बनारस के ज्ञानवापी में जब सर्वे हुआ था तभी से हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग की बात कह रहा है और उसके पीछे वजह भी है। बनारस के ज्ञानवापी में जब सर्वे हुआ था तो सबसे बड़ा सवाल उठा था शिवलिंग को लेकर। मस्जिद के पास वजूखाने के अंदर जो विशालकाय शिवलिंग मिला था, मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बता दिया, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि वो शिवलिंग है जो बरसों तक पानी में डूबा रहा, उसे जानबूझकर छिपा कर रखा गया। जब शिवलिंग बाहर आया था तो उसे देखकर साफ साफ लगा कि शिवलिंग के ऊपर सीमेंट लगाया गया है। सीमेंट के पत्थर को 5 हिस्सों में बांटकर उसे फव्वारे की शक्ल दी गई और सच को छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन शिवलिंग को रगड़ रगड़ कर जब साफ किया गया तो जो कुछ सामने आया वो हैरान करने वाला था। शिवलिंग ही नहीं, ज्ञानवापी की दीवारों पर त्रिशूल के निशान भी नजर आए थे। इसे लेकर भी हिंदुओं ने सवाल उठाए थे कि मस्जिद में त्रिशूल के निशान कैसे मिल सकते हैं। अगर ज्ञानवापी मस्जिद ही है, उसे तोड़कर नहीं बनाया गया, तो फिर वहां दीवारों पर त्रिशूल के चिन्ह क्यों मिले हैं? मस्जिद के खंभों और दीवारों पर भी कई कलाकृति बनी हुई मिली थी। पत्थरों पर कई श्लोक लिखे हुए भी मिले थे। जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें साफ लिखा था
कि ज्ञानवापी की दीवार पर कमल के फूल के भी निशान मिले थे। पश्चिमी दीवार में जो नक्काशी थी उसमें स्वास्तिक का चिन्ह भी नजर आया था। कमल की पंखुड़ी पर स्वास्तिक के निशान बने थे। इसी को लेकर हिंदू पक्ष बार बार दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी असल में मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। इसलिए जब बनारस की कोर्ट से फैसला आया तो हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता ने कहा कि अब सच सामने लाने का वक्त आ गया है। जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तो वो दीवार तोड़कर सर्वे कराने की मांग करेंगे, साथ ही शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की भी डिमांड करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ नेटिव वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, इसलिए आपकी हर हर महादेव। ये बताइए कि इस जीत को किस हिसाब से आप लोग देखते हैं? आदि विश्वेश्वर की बात हो रही है कि वहाँ पे उनके मंदिर के शिलान्यास की शुरुआत है, इसको कैसे कोरिलेट कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल हम यहाँ यह धर्म की जीत हुई, सनातन धर्म की जीत हुई, और बिल्कुल हर हर महादेव। आज पूजा अर्चना के डेली पूजा अर्चना करने का अधिकार जो है उसके लिए याचिका दायर की थी, उसमें एक सफलता आप लोगों को मिली है। अब क्या उम्मीद है इसके बाद आगे क्या रणनीति होगी आप? बिल्कुल आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। जो कुएं में शिवलिंग मिले उनको दर्शन पूजन का अधिकार चाहते हैं, और पूरे देश के पत्रकारों को हम बुलाना चाहते हैं माननीय याचिका दे करके कि आए मस्जिद में जाकर के मस्जिद में जाकर देखें, हिंदू पर चिन्ह देखें, और हम लोगों के प्रति न्याय जो है उसके एक कारण बने। कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से जो अपील की गई थी उसमें कई मुद्दों पर कोर्ट से रिलीफ मांगा गया था। ऑर्डर कॉपी के पेज नंबर 10 में इसका साफ साफ जिक्र है। हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान मंदिर परिसर में मौजूद दूसरे देवी देवताओं के दर्शन और पूजा करने का अधिकार मिले। रोज पूजा, आरती, भोग में किसी तरह का ऑब्जेक्शन या पाबंदी न लगाई जाए। मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और नंदी की मूर्ति या तस्वीर को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने पर रोक लगे। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि ज्ञानवापी के बैक साइड में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मां श्रृंगार गौरी की तस्वीर मौजूद है, जहां हिंदू लगातार पूजा करते आए हैं। इसके अलावा वहां भगवान विश्वेश्वर की परिक्रमा भी की जाती है। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि 1993 तक उन्हें इसकी फुल परमिशन थी। वो मां श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करते थे। हिंदुओं का तर्क था कि 1993 तक अगर वो रोज पूजा करते थे तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें कैसे लागू होता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 1947 की यथास्थिति बरकरार होने की बात कही गई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील ने दावा किया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वक्फ की प्रॉपर्टी होने की वजह से कोर्ट का इस मामले में कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनाई जा सकती है। यहाँ इस बात के कोई सबूत नहीं है कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाने के लिए किसी वक्फ का निर्माण किया। इसीलिए यह साफ है कि इस जमीन पर मुस्लिमों का कब्जा है और उन्हें इसका इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की इन्हीं दलीलों को माना है, इसलिए कहा है कि ये केस रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, इस पर आगे सुनवाई होगी। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बीच का डिस्प्यूट है वहाँ पे वक्फ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। हमारे सारे आर्गुमेंट्स को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए.के. विश्वेश्वर साहब ने माना है, जो इस समय डिस्ट्रिक्ट जज हैं, और इस मामले में आगे का मार्ग प्रशस्त किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? क्या ये रेफरेंस दिया गया कि वहाँ पूजा पहले से ही होती आ रही थी, इसलिए वो नहीं? कोर्ट ने बात कही है कि नवंबर 1993 तक हमारा ऐसा कहना है कि वहाँ पूजा चलती चली आ रही है, इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यहाँ पे बार नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक प्लीडिंग है, और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट उनका रिजेक्ट किया गया है। और ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि नवंबर 1993 तक व्यास जी वहाँ पे तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे, और उन जगहों पे पूजा होती रहती थी, लॉर्ड हनुमान की, लॉर्ड गणेश की, आदि विश्वेश्वर की, श्रृंगार गौरी की। तो वो स्थान हमें वापस चाहिए। हमने कोई कब्जा नहीं मांगा है, हमने अपने पूजा का अधिकार वापस मांगा। अच्छा, ये उस ऑर्डर में कहा गया है कि जो मेन आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना होती है, उसके साथ साथ जो बाकी मंदिर हैं उनकी भी पूजा अर्चना होती है, और वो शुरू से ही होती आ रही है। जी हाँ। इस लिहाज से उसको खारिज नहीं किया जाए। इस लिहाज से उसे खारिज नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए ये सूट आगे चलेगा और आगे सस्टेन करेगा। हिंदुओं का अपना तर्क है, मुस्लिम पक्ष का अपना, और कोर्ट उसी के मुताबिक फैसला कर रहा है। लेकिन ओवैसी अपना तर्क लेकर सामने है। ओवैसी कह रहे हैं कि जो ऑर्डर आया है उससे परेशानी कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी।
इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है, मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था तो फिर 91 का एक्ट क्या है? फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको। कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था अब वो चीजें हो रही है सामने हमारे। मैं 91 का एक्ट है ना, तो 91 का एक्ट क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वो कहता ही नहीं कहता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1883-84 का खसरा रिकॉर्ड, उसमें कहा गया कि मस्जिद है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1936 का दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट केस था, जिसमें 1937 में कहा गया कि मस्जिद है, इसमें घर है, अतराफ में जमीन नीचे की नॉर्थ साइड पूरी वक्फ है। फिर मैं आपको बता रहा हूं 1942 26 फरवरी को वक्फ गेजेट इशू हुआ कि ये वक्फ है। चौथा मैं आपको कह रहा हूं कि जब ये काशी का एक्सपेंशन हो रहा था जिसको प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, उसमें प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर क्या है? फिर ये सवाल काशी की ज्ञानवापी से उठा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसलिए बेचैन है कि उन्हें लग रहा है कि जो बात अयोध्या से शुरू हुई काशी तक आई वो मथुरा की तरफ बढ़ रही है। हिंदू साधु संत भी कह रहे हैं कि कोर्ट के चक्कर में कुछ नहीं रखा, इस बात को भी खुलकर सुलझा लेना चाहिए। औरंगजेब हो या कोई और, गुलामी के निशान जहां जहां हैं उसे खत्म होना चाहिए और मुस्लिमों को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। सबूत इतने पर्याप्त हैं। शिवलिंग और नंदी की प्रतीक्षा स्वयं चीख चीख के दीवारों पर बने हुए चित्र इस बात की गवाही दे रहे कि वो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। हजारों वर्ष पुराने पत्थर जिनकी कार्बन डेटिंग आप कराएंगे उससे पता चल जाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं। तो स्वाभाविक है ये हिंदू समाज का है और कोर्ट में मुकदमे के बाद हिंदू समाज को प्राप्त होगा तो मुस्लिम समाज के लिए कोई अपॉर्चुनिटी जैसा प्रश्न नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा आइए वार्ता के मेज पर इस कोर्ट के अंतहीन सिलसिले को बंद करके आप हिंदू समाज के पांडवों के 5 गांवों की तरह से काशी और मथुरा को वापस करिए। ये दोनों हिंदुओं के अयोध्या, काशी, मथुरा, अयोध्या जिस प्रकार हमने पाया है एक लंबी लड़ाई के बाद, उसमें आपको भी मज़ा नहीं आया होगा। हमें तो विजय का उल्लास है ही। हम तो 2024 में रामलला वहाँ पे विराजित हो ही जाएंगे, लेकिन आपको भी मज़ा नहीं आया होगा। तो हम नहीं चाहते कि आप पराजित रूप में दिखें। आइए कंधे से कंधा मिलाकर देश से ये गुलामी के प्रतीकों को हटा करके इस देश के मूल संस्कृति की धारा में लौटने की तरफ बढ़ें। सनातन को मानने वाले खुश हैं, कोर्ट के फैसले पर जश्न मना रहे हैं। ओवैसी जैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष की पैरवी करने वाले लोगों का मानना है कि जो बात श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार से शुरू होती है वो मस्जिद होने के दावे को भी खारिज करती है। यहाँ पर 93 तक पूजा हो रही थी और 93 तक विभिन्न स्थानों पर विभिन्न भगवान की मूर्ति की पूजा हो रही थी। तो रिलीजियस कैरेक्टर तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। अब प्लेन केस में हमको साबित करना है। अगर साबित हो जाता है कि वहाँ पूजा हो रही थी तो नेचुरली रिलीजियस कैरेक्टर मंदिर का होगा। तो जो सो कॉल्ड मस्जिद जिसको कहते हैं वहाँ रह ही नहीं सकती है, वो समाप्त हो जाएगी। क्यों? कारण ये है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो सेक्शन 4 में एक्ट में डिफाइन किया गया है वो तो कोर्ट को डिटरमिन करना है। और अगर एक परिसर में जगह जगह पूजा हो रही है और ओरिजिनल वो मंदिर था, आपने तोड़ के ढांचा खड़ा कर दिया तो मस्जिद नहीं हो जाएगी। तो सही बात है कि पूरे परिसर का रिलीजियस कैरेक्टर अब गवाही देकर हिंदू पक्ष साबित करेगा। मतलब साफ है, ज्ञानवापी का मामला अब सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा तक नहीं रहेगा। हिंदू पक्ष अब शिवलिंग, हनुमान और भगवान गणेश के चिन्ह मिलने के आधार पर इसे आगे ले जाएगा
और अब तक ज्ञानवापी में मस्जिद होने का जो दावा किया जा रहा है उसे चैलेंज किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।